की वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जो काम था वो था एग्जाम पैटर्न का बदलना, क्योंकि देखो हर एग्जाम के लिए पिछले साल कब आई थी डेट, ये सब थोड़ा मैटर करता है। अभी 2 बैंक और हैं जिन्होंने एनबी लिखा है, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खैर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ स्टिल कुछ वैकेंसीज आपको 70 से ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इन सारी की सारी चीजों का अपने पास में से फॉलो करनी पड़ेगी। आपको पहले ही क्लियर हो गया कि भाई क्या पेपर पैटर्न होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ 2027 के एग्जाम के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आईबीपीएस एएफओ 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बेसिक पैरामीटर्स यानी कि क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है। अभी हाल में आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो काम था वो था एग्जाम पैटर्न का बदलना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सैलरी क्या रहती है, वैकेंसीज क्या क्या हैं इसके पिछले साल अगर हम इस साल की देखें, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, यानी कि बात करते हैं। अच्छा मैम, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है अपने पास में, उसका नोटिफिकेशन डेट की जो अपने पास में 1 जुलाई 2026 को। और पोस्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो अपने पास में ये इस पोस्ट का नाम है। बिल्कुल, ये अगर हम लोग इस साल का देखें, क्योंकि देखो हर एग्जाम के लिए पिछले साल कब आई थी डेट, ये सब थोड़ा मैटर करता है। तो 2026 अभी के साल का अगर हम देखें तो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आउट होती है 1 जुलाई को। इसके बाद जो इसकी डेट्स रहती हैं यानी कि वैकेंसीज, अब सर यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो पहले की जो अपने पास में वैकेंसीज है उसके ऊपर एनालाइज अच्छे से करके ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो अपने पास में से 370 वैकेंसी इनके पास में थी। और रजिस्ट्रेशन अपने पास में विंडो की बात करें तो 1 जुलाई 2026 से लेके अपने पास में 21 जुलाई 2026 तक इनके पास में से ओपन था। यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा वैकेंसीज बिल्कुल कम आई थी, जिससे कि काफी बच्चे निराश हो गए थे, लेकिन बाद में 180 वैकेंसी इंडियन बैंक ने ऐड कर दी थी। अभी 2 बैंक और हैं जिन्होंने एनबी लिखा है, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खैर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ स्टिल कुछ वैकेंसीज आपको 70 से ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ एक टारगेट है, लेकिन हमें तो एक सीट चाहिए, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अब बात आती है कि भाई 26 का अगर हम पैरामीटर देखें, इसके प्री मेंस कब एग्जाम हुए थे। ये अपने पास में 29 अगस्त 2026 को इनका जो प्रीलिम्स है, जो एग्जाम है, वो डेट इनके पास में है ये। और मेंस की इनके पास में 1 नवंबर को इनका मेंस हो जाएगा। और दूसरी अपन मैम इनके पास में बात कर रहे हैं तो जो अपने पास में से जॉब प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अपने पास में से जो बैंकिंग सेक्टर में जा रहा है तो इन सारी की सारी चीजों का अपने पास में से फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि सर मुझे लगता है जब हम किसी जॉब में जाते हैं ना, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़े हमें मोटिवेशन तब आती है कि भाई मुझे उस जॉब में करना क्या है, हाँ, ये मेरा काम क्या रहेगा। तो सबसे बड़ा इश्यू ये स्टूडेंट को रहता है कि वे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस जॉब के अंदर हमारी प्रोफाइल क्या रहने वाली, मुझे काम क्या करना है। तो अब हम इसी की बात कर लेते हैं कि इस जॉब में आपकी प्रोफाइल क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि अवेयरनेस, किस चीज की अवेयरनेस, तो सरकार अगर कोई स्कीम लेके आती है या किसानों का कोई भला करना है, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने किसान को क्रेडिट को लेके प्रोवाइड करनी है। फिर आता है उनकी नीड्स को समझना है कि भाई किसान को एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस अगर कोई देने हैं, कोई दिक्कत कोई विपदा आ गई है, उन सब के बारे में उनको बताना है। फिर आपके पास आएगा ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन। इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आपकी पोस्ट खुद ही बोलती है कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हूं, फील्ड में जाके काम करने को आपको करना पड़ेगा। तो ये रहेगा, आपको वेरिफिकेशन जाके करनी है। जैसे मैं कहूँ एज अ किसान मैंने कोई लोन ले लिया, तो एज अ बैंक ऑफिसर आपको मेरे खेत आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई जो मैं क्लेम कर रही हूँ कि मेरे पास 5 बिग्गा है, 5 हेक्टेयर है, क्या वो एक्चुअली है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो ऑन फील्ड वेरिफिकेशन रहेगी, इवैल्यूएट एंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास आता है लोन रीपेमेंट। जैसे मैंने अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितने का लोन लिया, टाइमली क्या मैं उसको रिपे कर पा रही हूँ, इस पे बात करनी है।
उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि रिकवरी, जो अपने पास में से आप लोन ले रहे हैं उसकी रिकवरी किस तरीके से, ये भी काम आपका ही रहता है। इधर अपने पास में मेन मैं कह सकता हूं कि रिलेशनशिप की, तो आपको कहीं जॉब करो, चाहे एएफओ की बात करें या फिर अपने पास में किसी भी जॉब की बात करें, तो आप यदि फार्मर के साथ में वर्क कर रहे हैं तो आपको अपना रिलेशनशिप है वो तो बेस्ट रखनी पड़ेगी। दूसरी, इसके पास में आपका है कि मेंशन जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने पास में डॉक्यूमेंट्स है उनका तो आपको पता है कि ऑफिशियल जॉब है तो आपके पास में किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को रखना है। तीसरा है कि अपने पास में से जो जो गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं अपने पास में, जितनी भी योजना चल रहे हैं, जैसे कि पीएम किसान योजना है अपने पास में से, कोई फाइनेंशियली योजना निकाल रही है अपने पास में से, फसल बीमा का योजना है अपने पास में, इन योजनाओं के बारे में। और लास्ट में अपने बात करें कि जो एडिशनल ड्यूटीज की बात करें, तो ये आपकी एक मैं कह सकता हूं कि मोटी जो प्रोफाइल है, आपको करना क्या है आखिर के बाद में, एएफओ बनने के बाद में क्या काम रहेगा, वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर अपने पास में से देखिए। बिल्कुल, इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वैकेंसीज कितनी आई थी। अगर आप लोग किसी कैटेगरी से हैं या यूआर से हैं तो हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। अगर हम यहाँ बात करें आईबीपीएस एएफओ में, तो इस बार स्टार्टिंग में कम वैकेंसीज थी जिससे काफी बच्चे निराश हो गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने और जो वैकेंसीज हैं वो ऐड कर दी गई। यहाँ पर एससी 55 वैकेंसी, एसटी की 27, ओबीसी 100 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 36 और यूआर की थी 158। तो कुल मिला के आपके पास जो वैकेंसी थी वो थी 370 वैकेंसी आपके पास अभी है। एक्सपेक्टेड है कुछ 2 बैंक और जो है वो भी अपनी वैकेंसी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 370 को ही हम मान के चलेंगे, ये आपकी कुल वैकेंसीज हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। बिल्कुल मैम, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से बीएससी, हॉर्टिकल्चर से बीएससी, एनिमल हस्बेंड्री अपने पास में, वेटरनरी साइंस, फूड साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं अपने पास में से, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, वेटनरी, पीसी, एग्रो वेटनरी, फॉरेस्ट्री, पिसिकल्चर, मतलब कि फॉरेस्ट्री अपने हाँ, पास में, लगभग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपने पास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। एंड अलाइड सब्जेक्ट, आप लोग अगर डेयरी से हैं, वेटनरी से हैं, पिसिकल्चर, यानी कि जिस भी ब्रांच से हैं, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आपके पास ये 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है एज को लेके। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी स्टडी को लेके। एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 20 साल और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपकी 30 साल की उम्र आयु जो है वो होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है इसके बाद एज रिलैक्सेशन। अगर आप लोग कैटेगरी से हैं ओबीसी, 3 साल की एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी 5 साल, एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर 5 साल, पर्सन अफेक्टेड बाय जो 1984 राइट्स में अफेक्ट हुए हैं 5 साल, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो 10 साल की रिलैक्सेशन उनको हो सकती है। देन हमारे पास आता है, अब ये सबसे बड़ा वो पॉइंट, और बच्चे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बात यही है, क्योंकि आप लोग एक नए एग्जाम यानी कि इस साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक क्लैरिटी होगी। जो इस साल के बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा इसी में दिक्कत आई कि अचानक से पेपर ये पैटर्न बदल दिया जो गया। मैम एकदम से जो पैटर्न देखा है कि बिल्कुल, इतना अपन सोच सकते हैं कि इतना बदलाव नहीं हुआ, और लेकिन वो कहीं ना गलत, कहीं माइंड के अंदर स्टूडेंट के ये आ गया बिल्कुल, कि पैटर्न ही चेंज कर दिया, तो और वो गलत बिल्कुल भी था सर। गलत भी था ये 1 तो। महीने 2 महीने पहले आप ऐसा नहीं आप कह ऐसा सकते। जैसे ही एग्जाम डेट आती है अपने हाँ, पास में, एग्जाम जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे उसके पहले जस्ट अपने 1 मंथ पहले आप बता रहे हो कि ये पैटर्न पेपर चेंज है, तो पैटर्न कहीं ना बदल कहीं दी, स्टूडेंट है बिल वो बहुत नर्वस हो जाता इफेक्टेड है। हुआ। लेकिन अगर आप लोग 27 28 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको पहले ही क्लियर हो गया कि भाई क्या पेपर पैटर्न रहेगा। अब आप अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें कि भाई प्रीलिम्स का कैसा रहेगा पेपर पैटर्न, ये 26 का रहा था, उसी को हम आधार मानेंगे अपना। तो आगे होता था कि आपके सब्जेक्ट QRE ही आते थे, लेकिन अब से प्रीलिम्स में भी प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट आपका आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना है। इस बारी नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ कम कर दिए गए, जैसे कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 20 मिनट आपको मिलेंगे। रीजनिंग में भी 25 25 और 20 मार्क, और क्वांट्स में भी 25 25 और 20 मार्क, मतलब कि बाकी तीनों सेक्शन में 25 25 25 क्वेश्चन। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर आप आओगे तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन हैं, लेकिन मार्क्स आपको 2 मिलने हैं, मतलब कि 50 मार्क्स यहाँ पर आपके रहेंगे। तो कुल मिला के आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट, और टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए रहेगा 100 क्वेश्चन, 125 आपके मार्क्स रहेंगे, और टाइम आपको मिलने वाला है 80 मिनट। मतलब सर टाइम हो जाएगा कम और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चंस हो जाएंगे ज्यादा।
बिल्कुल। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है मेंस। तो अगर हम मेंस की स्ट्रेटेजी समझे क्या रहेगी, सर आप बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्ट वही टेस्ट के अंदर अपने पास में इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया अपने पास में से। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 30, और जो मार्क्स हैं वो भी मिल रहे हैं अपने पास में से 30। और रीजनिंग की बात करें तो अपने पास में से ये 40 और मार्क्स भी रहने वाले 40। इधर पॉइंट की बात करें तो 30 और अपने पास में से मार्क्स भी 30। यहाँ पे वापिस जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है इसके अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 50, लेकिन यही मार्क्स हैं जो सीधा ही अपन मैं कह सकता हूँ डबल हो कि जाएगा। डबल हो जाएगा। एक बिल्कुल। क्वेश्चन है वो 2 नंबर का हो जाएगा अपने पास में। और यदि अपने पास में ड्यूरेशन की बात करें तो एक अपने पास में से 125 मिनट का जो टाइम मिल रहा है अपने पास में, एग्रीकल्चर के पास में यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन जो अपने 40 पास मिनट। में टाइम्स है वो मिल रहा है आपको 40 बिल्कुल। मिनट। तो अगर हम सबसे बड़ा बदलाव देखें मेंस में क्या आया है, क्योंकि मेंस में हम हमेशा यही सुनते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर आएगी, कंप्लीट एग्रीकल्चर आएगी, लेकिन दो बड़े बदलाव आए हैं। पहली बात तो QRE, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश एज सच आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। और दूसरा ये पॉइंट है कि अब आपके लिए थोड़ी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब IBPS आपका जो पैटर्न है ना वो एक्चुअल में जर्नल बैंकिंग एग्जाम की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि अब वो आपसे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखवाना चाहता है कि भाई जो आप बोल रहे हैं, कल को हम आपको लेटर लिखने को बोलें, बाहर भेजें, क्या आप लोग वहां बढ़िया तरीके से सब कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके इंग्लिश के 2 क्वेश्चन, अभी तक देखोगे तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और आपके पास 125 मिनट थे। लेकिन अब 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे डिस्क्रिप्टिव के, तो टोटल 150 क्वेश्चन ऊपर हो गए और 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के। इनके मार्क्स रहेंगे 25 मार्क्स, तो कुल मार्क्स आपके पास हो गए 225 और आपके पास टाइम रहेगा 155 मिनट का। बदलाव बड़ा है, लेकिन वो नहीं है कि हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। इतना भी बड़ा बदलाव नहीं है कि हम इसको क्लियर नहीं कर सकते या डर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। अगर सही स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हम इसको बिल्कुल आराम से क्लियर भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि भाई प्री हो गया, मेंस हो गया, फाइनली आप लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इंटरव्यू के लिए अपने पास में से मैम ये 80 और 20 का जो रेशियो रह रेशियो रहा है है। अपने पास में, ये रेशियो आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैम मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट को अब पहले से थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा रख के अपने पास में से तैयारी को बेहतर करनी पड़ेगी अपने पास में से। क्योंकि ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए कि ठीक है कि अभी अपने पास में से तैयारी में टाइम है हम कर लेंगे। कहीं ना कहीं बिल्कुल। स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि अभी टाइम है तो मैं आराम से निकाल लूंगा। तो आपको अच्छे से आज कल का वेट ही नहीं करना चाहिए। आज से ही अपने पास में यदि 2027 अपने पास में AFO बनना है या उसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही आपकी तैयारी स्टार्ट आपको कर देनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही जो है आपकी रेशो रहती है, आपकी 80-20 की रेशो रहेगी। 80% आपका यानी कि लिया जाएगा मेंस का एग्जाम और 20 आपकी इंटरव्यू का अनुपात जो है वो उठाया जाएगा और आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद आप लोग सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हमारे पास थोड़े से सिलेबस की बात कर लें, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉपिक्स हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। बिल्कुल जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आराम से देखिए कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश जैसे कि RC हो गया, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल और वोकैबुलरी। फिर आते हैं रीजनिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, साइलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ये सब क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, DI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब आपके क्वेश्चंस रहेंगे। स्पीड, डिस्टेंस और एग्रीकल्चर से तो मुझे लगता है आप लोग रूबरू हो अच्छे तरीके से, जो आपने 4 साल में अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें से भी। सर अगर हम ये हाईलाइट करें ना कौन कौन से वो हाईली वेटेज टॉपिक हैं, तो वो जो कुछ आपके प्रमुख 4 मेन टॉपिक्स जिसे हम मानते हैं ना, जहां से अगर हम पिछले साल का ही कंपैरिजन कर सकते हैं तो जिसमें से 60 में से आपके 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन वो 4 टॉपिक में से बनते हैं। जैसे कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, जैसे कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, जैसे कि सॉइल साइंस, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री। ये आपके वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपके 35 मार्क्स 60 में से 60 डायरेक्टली में से क्वेश्चंस, यानी मैं कि कह सकता हूँ कि पूरा 70% से अबव ज्यादा 70%। रेशियो तो बिल्कुल। ये अपने पास में से एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ये सोइल साइंस, 4 ये 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रख रहे हैं। बिल्कुल। बाकी आपके, हाँ ऐसा नहीं है कि बाकी में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन आपके वहां से भी पूछे जाएंगे। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं सिलेबस को बहुत आराम से पढ़िएगा, देखिएगा क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए क्या रहेगी आपकी सैलरी। जो आपके लिए सबसे बड़ा किक पॉइंट होता है
कि भाई कितना कमाएंगे। यहाँ अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग सैलरी, ये देखो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, अब इस साल थोड़ा बढ़ जाए या कैसे भी हो सकता है। ये एवरेज आपके सामने लिखा है कि इन हैंड अगर आप बात करोगे तो तकरीबन 65 टू 72 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। साथ में आपको HRA, DA ये सब भी आपको मिलने वाला है। बाकी जो है इसमें हमारे पास आते हैं कुछ आपके अलाउंसेस, जो भी मैं आपको बोल रही थी, जैसे कि हमारे पास DA, HRA हो गया, ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, हॉस्पिटलाइजेशन रीइंबर्समेंट, पेंशन, वो तो खैर अभी जितनी भी है आपको पता ही है पेंशन, अब तो पेट्रोल अलाउंस हो गया, डेपुटेशन ये है, PF वगैरह ये सब भी आपको मिलने वाला है। तो ये था कंप्लीट हमारे एंड से आपके साथ जो हमने शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं, आई बिलीव कि आप लोगों को इस सेशन से थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या क्या आपका रहेगा, IBPS AFO का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और आपको एक डायरेक्शन मिली है कि हमें अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, इस डायरेक्शन के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आपको अलग से गाइड की जरूरत पड़ेगी। तो आज ही कल का वेट कभी नहीं करना। मैं बिल्कुल। कह सकता हूँ यदि 2027 में आप AFO बनना है तो अपने पास में आपकी तैयारी को आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।